बिहार में विधानसभा चुनाव, उसके बाद राज्यसभा चुनाव का शोरगुल पूरी तरीके से खत्म हो चुका। अब बारी है विधान परिषद चुनाव की, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में विधान परिषद चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी कर दी गई है, और जिसमें एक सीट तो मंगल पांडे वाली है, क्योंकि मंगल पांडे अब विधायक बन चुके हैं। तो उनकी जगह पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ये चुनाव लड़ेंगे, और उसकी वोटिंग भी 12 मई को होगी। इसके साथ ही साथ रिजल्ट भी 12 मई को ही जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ जो जानकारी है वो भी हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि राधाचरण शाह के विधायक बनने के बाद खाली हुई भोजपुर सह बक्सर स्थानीय प्राधिकरण कोटे के एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस सीट के लिए 12 मई को वोटिंग होगी, जैसे कि दीपक प्रकाश वाले सीट के लिए भी होने वाली है। चुनावी शर्त के लिहाज से बीजेपी के मंगल पांडे की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश विधान परिषद जाएंगे। वे फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है और 2025 में बनी नीतीश सरकार से में मंत्री थे। और वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को लिखित में इस सीट के लिए आश्वासन दिया गया था। ऐसे में इस सीट पर इनका चुना जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी और जदयू ने भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र और इसके अलावा एमएलसी सीट पर उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। आरजेडी की तरफ से पूर्व एमएलसी लाल दास राय के बेटे सोनू कुमार राय को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी ओर जदयू ने राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद को जदयू ने उम्मीदवार बनाया है। यानी यहाँ इस बार दो पूर्व एमएलसी के बेटे के बीच मुकाबला होगा। 28 जून 2026 को विधान परिषद की 9 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें राजद की 2, जदयू की 3, कांग्रेस और बीजेपी की एक सीट शामिल हैं। 2 सीटें पहले से खाली हैं। जून 2026 में राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, जदयू से गुलाम गौस और भीष्म सहनी और इसके अलावा कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल पूरा होगा। इनके अलावा 2 सीट बीजेपी के सम्राट चौधरी और जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा की पहले से ही खाली है। ये दोनों एमएलसी रहते विधानसभा का चुनाव जीत गए थे। सम्राट चौधरी तारापुर तो भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से विधायक बने थे। इन दोनों का कार्यकाल 28 जून 2026 को पूरा हो रहा था। इसके साथ ही विधान परिषद की 3 सीटें, अगर बात की जाए इन 3 सीटों के लिए उपचुनाव होना है। इसमें एक सीट नीतीश कुमार और दूसरी सीट बीजेपी नेता मंगल पांडे की है। मंगल पांडे विधायक बन गए हैं। वहीं नीतीश कुमार ने राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों का कार्यकाल 2030 तक है। अगर फॉर्मूले के लिहाज से देखें तो जदयू को 4, बीजेपी को 3, आरएलएम और आरजेडी को एक सीट मिल सकती है। इनके साथ एलजेपीआर का भी जून में विधान परिषद में खाता खुल सकता है। कुल विधायकों की संख्या और भगा कुल सीटों की संख्या और उसमें एक जोड़ करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग 25 विधायक होते हैं। अगर पूरे महागठबंधन को मिला दे तो 41 विधायक है। ऐसे में दूसरा प्रत्याशी उतारने के लिए उनके पास नंबर नहीं है। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिनके पास बहुमत होगा वो जीतेगा। ऐसे में संभव है कि ये दोनों सीटें एनडीए के पास रहे। एनडीए को इस चुनाव में कम से कम 2 सीटों का फायदा हो सकता है। अभी महागठबंधन के पास 3 सीटें हैं, 2 राजद और 1 कांग्रेस के पास। इनमें राजद बस अपनी एक सीट बचा सकती है। अब एनडीए में देखें तो 9 सीटों में बीजेपी के पास 2 और जदयू के हिस्से में 4 सीटें हैं। बीजेपी के 85 और जदयू के 80 विधायक हैं। यानी 3-3 सीटों पर इनकी जीत तय है। जदयू के हिस्से नीतीश कुमार वाली सीट भी आ रही है। यानी कि 12 सीटों में 4 सीट पर फिलहाल जदयू कैंडिडेट की जीत तय मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान एलजेपीआर ने बिना शर्त के एनडीए को समर्थन दिया था। एलजेपीआर सूत्रों की माने तो पार्टी अब विधान परिषद में एक सीट की डिमांड कर रही है। पार्टी के पास 19 विधायक हैं। इन्हें जीत के लिए 6 विधायक की जरूरत है। अपने 3 सदस्यों को जिताने के बाद भी बीजेपी के 10 विधायक बचते हैं। ऐसे में केवल बीजेपी की मदद से ही एलजेपीआर की जीत संभव है। हालांकि पार्टी के नेता फिलहाल विधान परिषद के चुनाव पर कुछ भी स्पष्ट बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से तीनों सीट पर नया नाम जाना तय माना जा रहा है। मौजूदा एमएलसी सम्राट चौधरी पहले ही विधायक बन चुके हैं। संजय मयूख का नाम बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए चल रहा है। इनके साथ ही जदयू भी गुलाम गौस और भीष्म सैनी की जगह नए चेहरे को मौका दे सकती है। दीपक प्रकाश और निशांत कुमार दोनों ही युवा नेताओं की एंट्री उच्च सदन में हो रही है। राजद में राबड़ी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है।
उनका दोबारा विधान परिषद जाना तय माना जा रहा है। तो देखिए, हमने आपको बताया है कि किन किन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाने वाला है। तो देखिए, 12 मई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन चुनाव होने वाला है। देखिए, एक तो मंगल पांडे वाली सीट पर और दूसरा भी हमने आपको बता दिया है। तो पूरी डिटेल्स हमने आपको बता दी है कि आखिर ये उपचुनाव कब होने वाला है, क्या डिटेल्स है, सारी जानकारी आपके सामने है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।